ये वो ईसीजी का पेपर है। एक स्मॉल स्क्वायर आपको दिखाया जिसकी लेंथ 5 मिलीमीटर है, जिसकी हाइट भी 5 मिलीमीटर है, और ये एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर है जिसकी हाइट और लेंथ 1 मिलीमीटर है। जब हम मिलीमीटर्स में हम किसी भी वेव को स्टडी करते हैं तो हम उसके बॉक्सेस काउंट करते हैं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स काउंट करते हैं, उसी से उसकी हम हाइट या डेप्थ बताते हैं, इसलिए हम इसकी मैथ को याद रखते हैं। जब भी कोई ईसीजी की लीड अपनी बेस लाइन से ऊपर होगी, कोई भी वेव, तो वो पॉजिटिव होगी, और जब भी कोई वेव ईसीजी की फ्लैट लाइन से नीचे होगी तो वो नेगेटिव होगी। ये वो टाइम ड्यूरेशन वाली बात हम पहले कर चुके हैं। एक स्मॉल स्क्वायर 0.2 सेकेंड का है, और एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो है वो उसका भी पांचवा हिस्सा वो 0.04 सेकेंड का है। इन सेकेंड्स की इस टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम उस वेव या उस सेगमेंट या उस इंटरवल की ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। फिर हमने बात की थी लीड्स की। तो 6 लिम लीड्स हैं और 6 चेस्ट लीड्स हैं, और लिम लीड्स के नाम है 1 2 3। और अगमेंटेड वोल्टेज लीड राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और फुट, जो जिसको हम शॉर्ट में AVR, AVL और AVF बोलते हैं। इसी तरह चेस्ट लीड को कुछ लोग V12 से लेकर V6 तक कंसिडर लिखते हैं, कुछ लोग हैं वो C भी लिखते हैं, C1 C2 C3 से और C6 तक। हम आमतौर पर V1 से लिखते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं? हमारे इलेक्ट्रोड राइट आर्म पे लगते हैं, लेफ्ट आर्म पे लगता है और लेफ्ट लेग पे लगता है। इन्हीं 3 पॉइंट्स पर हमारे इलेक्ट्रोड लगते हैं। अगर आप ईसीजी करते हैं आपने देखा होगा कि राइट आर्म पर हम रेड कलर की लीड लगाते हैं, और उसका जो हमने बनाया हुआ है कि हम उसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं कि रीड और यूअर और ग्रीन और राइट फुट पर आके बुक। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, राइट आर्म से रीड, रीड रेड से हमने बनाया, आर से रीड और आर से रेड, तो रेड क्लिप यहाँ पे लगाया जाता है। और वाई जो है यूआर वाला वाई वो दूसरे लेफ्ट आर्म पे, और ग्रीन वाला ग्रीन फुट के ऊपर लेफ्ट लेग पे, और बुक जो है वो बी फॉर ब्लैक है वो राइट फुट पर। तो राइट फुट वाला जो ब्लैक है वो अर्थ होता है, उसमें करंट कुछ नहीं होता, पिक करने वाले सेंसर नहीं होते, ईसीजी उठाने वाले इलेक्ट्रोड नहीं होते, तो बाकी के जो 3 हैं वो सिर्फ पिक करते हैं। और इन 3 के अंदर हमारी ये 6 लिम लीड्स छुपी हुई होती हैं, यानी 1 2 3 भी इन्हीं तीनों में होगी, और AVR, AVL और AVF जो है राइट लेफ्ट और फुट, ये भी इन्हीं तीनों में होगी। लीड्स कैसे लगाते हैं इस एनाटॉमी को, ये हम डिटेल्स हम नहीं पढ़ते, इसको जाने दें। लीड्स क्यों लगाते हैं? हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम हार्ट को मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहते हैं। एक गाड़ी को सामने से देखेंगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और 6 मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे तो ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा। लीड्स कैसे लगाते हैं, और ये इसका डेटा है थोड़ा सा। लीड्स, चेस्ट लीड मैंने पिक्चर शेयर कर दी है, वो यूं लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि क्योंकि हमें हार्ट को अंदर से देखना होता है। ये जो लीड्स हैं मुख्तलिफ प्लेसेस पे लगी हुई हैं, ये इसको देख रही है। तो चेस्ट लीड्स की हमारी पिक्चर कैसे बनती है? लीड V1 आइडियली और आमतौर पर इस तरह की बनती है, V2 इस तरह की बनेगी, 3 4 और 5 और 6 तक ऐसे पिक्चर बनेगी। जब हम राइट साइड की चेस्ट लीड की बात करते हैं तो V1 और V2 जो है हार्ट के स्टर्नम के सामने पड़ी है, राइट पे V1 पड़ी है, लेफ्ट पे V2 पड़ी है, नीचे हार्ट पड़ा है, तो ये उसको राइट साइड से देख रही है। V5 और V6 जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे जा रही है, बिल्कुल एक्सिला के पास जा रही है, तो वो लेफ्ट साइडेड चेस्ट लीड है। V3 और V4 जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होती हैं, सेप्टम को देख रही होती हैं। तो लेम लीड्स जो है वो हमारे बाजू और टांगों पे लगी हुई होती हैं पेशेंट के ऊपर, वो उनके नाम है 1 2 3, AVR, AVL और AVF। और चेस्ट लीड जो है वो चेस्ट पे रखी हुई है सामने, और वो इस तरह से देख रही है। अच्छा, कुछ लोगों में हम जब इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जैसे हम उसकी कार्डिक मॉनिटर लगाते हैं, तो हम उसके राइट आर्म पर, लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट आर्म के ऊपर और लेफ्ट फ्लैक्स के ऊपर हम जाकर वहाँ पर भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये हमारे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोड हैं, क्योंकि हमने ये क्लिप नहीं बनाए, हमने ये इलेक्ट्रोड बनाए हुए हैं। चौथा जो है राइट लेग पे भी लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई सेंसर नहीं होता। तो राइट, ये रीड रेड, येलो और ग्रीन हो गए, और चेस्ट लीड जो है वो 6 की 6 चेस्ट लीड्स हो गई। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है थोड़ी सी, वो आपने पहले से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैं तो इतना नहीं बता सकूँगा, ज़्यादा आपको आता है मेरे से ज़्यादा।
लेकिन ये है कि रिफ्रेश हो जाए नॉलेज। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का है, जिसके अंदर दो सिस्टम चल रहे होते हैं। एक सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमें परेशानी, टेंशन, फ्लाइट में हमें काम करता है, हेल्प करता है। दूसरा जो है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, जो हमारे स्ट्रेसेस को कम करता है और हमें रिलैक्स करता है, और हमारे बहुत सारे फंक्शंस को, इरिटेबल हार्ट फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कम करता है। इसके बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हर जगह पर इसकी जो नर्व्स जा रही होती हैं, हार्ट और आर्टरीज पर भी इसकी नर्व्स जा रही होती हैं। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, उसके अंदर एसिटाइलकोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें नॉरएपिनेफ्रिन है न्यूरोट्रांसमीटर, और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या है? अगर बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे ऐसे नोड के ऊपर हैं, उस पर जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम की फ्लो आएगा, उसका इम्पल्स आएगी, उसके लिए उसके अंदर एक्साइटेटरी इफेक्ट्स आएंगे, तो क्या होगा? ऐसे नोड की रेट बढ़ेगा,